Hello and good morning, guys. My name is Shivdat Sharma, and today we are going to learn about magnet. This is the second chapter of your physics syllabus, and its name says magnetic effects of current. What we guys will be discussing in today's lecture. आज के लेक्चर में हम किसकी चर्चा करेंगे? हम बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, क्योंकि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट अगर समझने हैं तो सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट का असल बिहेवियर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज अ मैग्नेट, तो आप उसे क्या जवाब दोगे? सर, होता है एक पीस ऑफ मैटर होता है जो कि क्या करता है, आयरन की स्मॉल पीसेस को अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। अभी तक हमको इतना ही पता है। दूसरी बात हमको क्या पता होगी, इसके एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ क्या होता है, साउथ पोल होता है। और कुछ? सर, ये मैग्नेटिक कंपास में यूज होता है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट। और कुछ इसके अलावा? सर, अर्थ के अंदर से मिल जाती है कई बार हमको, ओर्स की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में। करेक्ट है। तो यही नॉलेज जनरली सबको पता होती है अप टू क्लास 11th और क्लास 10th। Now, today, what we are going to discuss, we will be discussing this magnet in complete detail. We will try to cover each and every aspect of this magnet so that you can have a better understanding of this concept. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट को अगर मुझे डिफाइन करना पड़ जाए तो मैग्नेट को मैं डिफाइन कैसे करूंगा? सबसे पहले, अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मैटर। अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मैटर। ठीक है भैया, मैटर का एक पीस होता है विच हैज a unique ability, which has a unique ability of attracting small pieces of, भाई छोटे छोटे पीसेस अट्रैक्ट कर लेता है। स्मॉल पीसेस ऑफ किस किस चीज़ के पीसेस ये अट्रैक्ट कर सकता है, ये पहली इंफॉर्मेशन मैं तुमको बता रहा हूँ। इट कैन अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, ये सब मेटल होते हैं, ठीक है ना, एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मटेरियल या मैटर आप बोल सकते हो, जिसके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि क्या कर सकता है, आयरन, कोबाल्ट और निकल एलिमेंट के छोटे छोटे पीसेस को, मेटल के छोटे छोटे पीसेस को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। जनरली आप लोग किसके बारे में देखते हो? आप लोग देखते हो कि आयरन के स्मॉल पीसेस को, पिंस को, नेल्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है। और तुम अब याद रख लो कि कोबाल्ट और निकल को भी साथ में क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये भी क्या है, ये भी मेटल है। इनके सिंबल भी तुमको याद होने चाहिए। एफी का सिंबल, आयरन का सिंबल होता है एफई, ठीक है। कोबाल्ट का सिंगल सिंबल होता है CO, करेक्ट। एंड निकल का सिंबल होता है Na। तो तुम सिंबल के साथ इनको याद करो, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे बाकी सारी चीज़ें। इसको मैं बोलता हूँ फीकोनी। क्या बोलता हूँ? फीकोनी। कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? तो आंसर आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स आर फीकोनी। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर फीकोनी। व्हाट डू मीन बाय फीकोनी? Fe4 फेरस यानी कि आयरन, CO4 कोबाल्ट, Na4 निकल। तो सबसे पहले तुमको ये समझना है कि मैग्नेट आखिरकार होता क्या है। क्या होता है मैग्नेट? अ मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मटेरियल विच हैज ए यूनिक एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अच्छा, अब ये बना किसका होता है? हम इसको नेचुरल स्टेट में कैसे फाइंड करते हैं? तो दूसरी बात हम इसके बारे में कर रहे हैं। इट इज जनरली obtained from two mineral ores। ठीक है ना, हम इसको दो मिनरल से या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको ओर्स से ऑब्टेन करते हैं। कौन कौन से मिनरल्स या और की बात करो? अच्छा, मिनरल क्या होते हैं? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि मिनरल क्या होता है, तो मिनरल में और ओर में तुम मतलब समझो, ऑल नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में जितने भी नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस होते हैं ना, आप डिगिंग करें तो आपको क्या मिल जाए, कुछ भी मटेरियल जो अर्थ के अंदर मिल जाता है, नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस। ऑल द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज व्हाट? मिनरल्स। बात समझ में आई? हर वो चीज़ जो अर्थ में नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स क्या होती हैं? सभी मिनरल में से आप मेटल को निकाल नहीं सकते। सिर्फ वो मिनरल्स जिनमें से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज पॉसिबल, आप जिसमें से मेटल को सक्सेसफुली निकाल सकते हैं, प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकल तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, ज़्यादा खर्चा ना हो रहा हो जिसमें, मतलब जितना आप उसको निकाल रहे हैं इतना आपका प्रॉफिट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको निकालने में उसमें करोड़ों लगा दिया और बिकाऊ लाखों का, तो आपका लॉस हो गया। यानी कि नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस को मैं मिनरल बोलता हूँ। और वो मिनरल जिसमें से आप मेटल को सक्सेसफुली इकोनॉमिकली ऑब्टेन कर सकते हो, उनको मैं क्या बोलता हूँ? उनको मैं बोलता हूँ ओर्स। तो ओर्स क्या होते हैं? मिनरल ही होते हैं जिसमें से आप मेटल को निकाल सकते हो। ये किसके मिनरल से या ओर्स की मैं बात कर रहा हूँ? आयरन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? आयरन की। तो इट इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द टू मिनरल्स या ओर्स। इनका नाम तुम्हें याद रखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से देखो, एक है हेमा मालिनी जी, नहीं, एक है हेमाटाइट, और दूसरा हमारे पास होता है इसी के नाम से मिलता जुलता, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। अरे क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। एक होता है हेमाटाइट और एक क्या होता है? मैग्नेटाइट। अच्छा, हेमाटाइट का तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हेमाटाइट का फॉर्मूला होता है
Fe2O3, इसका केमिकल कंपाउंड है, फॉर्मूला है, केमिकल कंपाउंड तुम केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हो, ठीक है ना। अब ये चाहे कॉम्बिनेशन से बना हो चाहे किससे बना हो। अब मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है हमारे पास Fe3O4, ठीक है ना। तुमको फॉर्मूले याद रखने इसके। एक मैंने तुमको फॉर्मूला बताया हेमेटाइट का Fe2O3, और एक मैंने तुमको बताया मैग्नेटाइट का Fe3O4। ये वो दो नेचुरली अकरिंग ऑर्स हैं जिसमें से आप किसको ऑब्टेन करते हो? मैग्नेटिक मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हो। सिंपली आप बोल सकते हो कि मैं मैग्नेट को क्या करता हूँ? ऑब्टेन करता हूँ। किस में मैग्नेट ज़्यादा ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब किस में आपको ये कंटेंट ज़्यादा मिलता है, इस प्रकार का बिहेवियर या प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। एज यू कैन क्लियरली सी के नाम आपको साफ साफ सजेस्ट कर रहा है कि मैग्नेटाइट का नाम मैग्नेट पर रखा गया है, यानी कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर मच हायर एज कंपेयर टू हेमाटाइट वाले मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन। बात समझ में आ रही है? बाकी ये ऐसा कैसे होता है इसके अंदर, ये मैग्नेट जैसे ऐसी बात कैसे आ गई, वो सब हम पढ़ते हैं। अच्छा, तुम एक बात और याद रखना कि जो मैंने फीकोनी की बात करी है, फीकोनी जो मटेरियल है वो कैसे हैं? एक तो फी को नी, ये जो फीकोनी मटेरियल है ये कैसे हैं? हम इनको फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसको तुम अभी याद कर लो, मैं तुमको समझा भी दूंगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स मैं उनको बोलता हूँ जिनको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ तो वो आसानी से क्या हो जाया करते हैं? मैग्नेटाइज हो जाया करते हैं। मान लो किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं किसी एक आयरन के पीस को रख दूँ तो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर लोग देखने वाले, फिलहाल तुम बस नाम याद रखो कि फीकोनी को हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। बोलो, इतने में तुम लोग को कुछ डाउट आ रहा है क्या? ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। एक बार मैं जल्दी से रिवीजन भी कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेट क्या होता है। सर मैग्नेट क्या होता है? एक पीस ऑफ मैटर होता है विच हैज़ अ यूनिक एबिलिटी, एक खास काबिलियत उसके पास होती है। क्या काबिलियत होती है? अरे आयरन के पीसेस को, पिंस को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। और ये किसके और पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है? अभी तक तुम लोग आयरन के बारे में जानते थे, हमने दो चीज़ें नहीं क्या सीखी, कोबाल्ट और निकल। याद रखना, आयरन मैग्नेट जो है, किस किस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है? फीकोनी। और वो सब्सटेंसेस जो या तो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं या जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाया करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, या फिर सिंपली बोल सकता हूँ फीकोनी के नाम से तुम इनको याद रखो, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये मैग्नेट क्या होता है ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट। अब मैग्नेट के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर तुमको फिर भी डाउट है तुम लोग मुझे वापस मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ही मैग्नेट क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इससे पहले मैं तुमको प्रॉपर्टीज बताऊं, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार पढ़ ही लेते हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेट तो तुमको समझ में आ गया क्या होता है। यहाँ पर अगली चीज़ जो हमको इंपॉर्टेंट सीखनी है वो क्या है? वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, चलो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, फील्ड की बात बाद में करेंगे, मैग्नेट की बात बाद में करेंगे। पहले तो मुझे बताओ फील्ड का मतलब क्या होता है। फील्ड का मतलब होता है रीजन, स्पेस, इलाका, ठीक है। अब फील्ड हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेट की फील्ड। तो एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका, एक मैग्नेट के चारों तरफ का आप 3D सोच सकते हो कहीं पर भी, एक्स वाई जेड एक्सिस पर, एक 3 डायमेंशनल ऐसा उसके चारों तरफ का स्पेस, जहां तक यदि कोई और मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, यानी कि आयरन का पीस कोई छोटा आ जाए या कोबाल्ट निकल का आ जाए या फिर कोई खुद ही कुछ दूसरी मैग्नेट आ जाए, जिसके चारों तरफ यदि कोई दूसरी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या मैग्नेट क्या करता है? चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड और कुछ नहीं होती, एक मैग्नेट के चारों तरफ का इलाका होता है। देखो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, सपोज हमारे पास कोई एक आर्बिट्रेरी, हम इसको अपने मन से एक कोई मैग्नेट मान लेते हैं, एंड लेट दिस हैव अ नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ का एक इलाका होता है। एग्जांपल मैं तुमको इसका इलस्ट्रेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास कोई आयरन का छोटा सा पीस है, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी आयरन का पीस मैंने यहाँ पर रखा तो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अगर आगे की तरफ शिफ्ट कर दूँ, अब भी इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा और आगे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ मैग्नेट की तरफ, तो हल्का सा जैसे मैंने इसको आगे की तरफ शिफ्ट करा, तो अब ये मैग्नेट इसको तुरंत क्या कर लेती है? तुरंत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ से क्या हो गया? मैग्नेट का इलाका स्टार्ट हो गया है, यहाँ से मैग्नेट आप पर फोर्स अप्लाई कर सकता है, ठीक है। क्या तुमको बात समझ में गया? तो ये इसके चारों तरफ का इलाका, इस मैग्नेट के चारों तरफ का इलाका, जहाँ तक यदि कोई और मैग्नेट आ जाए, जहाँ तक यदि कोई और मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। जैसे ही ये मैग्नेटिक मटेरियल तुमने यहाँ पर रखा तो ये क्या एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है? फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। तो एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका जहाँ तक यदि कोई और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए,
तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या तो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, वो डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी आसपास में कोई दूसरी मैग्नेट लेकर आ जाऊँ, ये दूसरी मैग्नेट है कोई, लेट दिस बी नॉर्थ पोल एंड दिस बी साउथ पोल। मुझे बताओ नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तुम जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर, एक जैसे पोल हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वाइल दी अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। तो ये दोनों मैग्नेट को अगर मैं एक साथ, लेट दिस बी मैग्नेट नंबर 1 एंड लेट दिस बी मैग्नेट नंबर 2, अगर मैं दोनों को एक दूसरे की तरफ अप्रोच करता तो दोनों क्या एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अभी कभी खेले हो ना बचपन में चुंबक वगैरह से, मैग्नेट से, तो बिल्कुल वही है, कुछ अलग नहीं है, वही है बिल्कुल। रिपेल भी करता है, और अगर आप इसको पलट के रख दो यानी कि साउथ पोल को इसकी तरफ रख दो, तो क्या अट्रैक्ट भी कर लेगा, क्या बिल्कुल कर लेगा, यानी कि अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। अब यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हमको क्या समझ में आया, एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका जहां तक यदि कोई और मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, आयरन कोबाल्ट निकल, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। आया कुछ नहीं आया? और जहां से वो फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दे वहीं से इलाका स्टार्ट हो जाता है किसका, मैग्नेट का। तो मैग्नेटिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द मैग्नेट अप टू विच द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, रिपल्शन का भी तो हो सकता है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। क्या तुमको बात समझ में आ रही है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस कॉन्सेप्ट को मैं तुम्हें और भी अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल मैं तुम्हें इसमें एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो है इसकी डेफिनेशन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, इसकी हेडिंग हमने क्या डाली थी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं तुम लोगों को बातें समझ में आ रही है क्या। तो हम बोल रहे हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन, भाई इसको हम क्या बोल रहे हैं कि एक मैग्नेट के चारों तरफ का इलाका ही तो है। इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज, अराउंड द सोर्स चार्ज, अप टू विच, जहां तक, अप टू विच कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, अप टू विच द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई अट्रैक्ट भी कर सकता है हमको पता है मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, भाई दूसरी मैग्नेट को क्या कर सकता है, अगर नॉर्थ पोल के पास आएगा तो रिपेल भी तो कर देगा ना, या साउथ पोल को अप्रोच कर रहे हो तो रिपेल भी कर सकता है। बाकी आयरन के पीसेस को, कोबाल्ट के पीसेस को, निकल के पीसेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम यहाँ पर दोनों ही बातें बता रहे हैं कि एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका जहां तक यदि कोई और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करेगा। विच चेंज अप टू चार्ज अप टू विच, क्या लिखा हमने इसमें, इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज नहीं, यहाँ पर हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेट की बात कर रहे हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द सोर्स मैग्नेट। अब ये सोर्स मैग्नेट क्या होता है मैं तुमको बताऊंगा। जो मैग्नेट हम कंसिडरेशन में ले रहे हैं या जिस पर हमारा सारा ध्यान केंद्रित है, जिसका इलाका हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स मैग्नेट। और उसके अलावा बाकी जितने भी मैग्नेट आसपास हैं उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं टेस्ट मैग्नेट। ठीक है, तो सोर्स मैग्नेट उस मैग्नेट को बोलते हैं विच इज अंडर कंसिडरेशन या विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, विच द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय, कौन कौन एक्सपीरियंस कर सकता है, बाय एनी अदर मैग्नेट, भाई दूसरा मैग्नेट आने वाला एक्सपीरियंस कर सकता है, और मैग्नेटिक मटेरियल्स, और मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, ये हमने किसको डिफाइन करा, ये हमने मैग्नेट को डिफाइन करा। यानी कि इट मे बी डिफाइंड एज अ रीजन अराउंड द सोर्स मैग्नेट अप टू विच द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। ये और कुछ नहीं है, एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका है जहां तक यदि कोई और मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स हमको पता है दो प्रकार का हो सकता है, मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। देखो थोड़ी सी तुमको बल्कि सी लग सकती है लेकिन है नहीं, बिल्कुल सिंपल है भाई। एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका, एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका, एक मैग्नेट के चारों तरफ का, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका जहां तक यदि कोई और मैग्नेट आ जाए तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। बोलो तुमको बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द सोर्स मैग्नेट, अराउंड द सोर्स मैग्नेट, कहां तक, अप टू विच द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। इसको मैं तुम्हें और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए अपन लोग को। ठीक है, देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम बहुत तगड़े बदमाश टाइप हो और तुम्हारी आसपास जो है बहुत तगड़ी पहुंच है, तुम्हारी पावर बहुत ज़बरदस्त है। अब तुम समझो,
मान लो तुम्हारा यहाँ से लेकर बेगमपुल तक क्या है, बिल्कुल तुम्हारा इलाका है। अब तुम्हारा इलाका है तो मतलब क्या, वहाँ पर तुम फोर्स लगा सकते हो। तुम्हारा इलाका कहाँ तक होगा भाई, जहाँ तक तुम्हारी चलती हो, जहाँ तक तुम फोर्स अप्लाई कर सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी बात हो, पावर हो, वही तो तुम्हारा इलाका होगा। तो ठीक है भैया, अब मान लो बेगमपुल पे हफ्ता वसूली करने कोई दूसरे इलाके का पंटर आ जाता है और वो आके हफ्ता वसूली वहाँ करने लगता है, जबकि इलाका तुम्हारा है। ठीक है, अब अगर वो तुम्हारे इलाके में आकर हफ्ता वसूली कर जाए और लेकर वापस सलामत चला भी जाए, तो क्या वो तुम्हारा इलाका था? क्या वो तुम्हारा इलाका था ही नहीं। क्योंकि अगर वो तुम्हारा इलाका होता तो उस पर क्या महसूस होता, फोर्स एक्सपीरियंस होता जैसे ही वो तुम्हारे इलाके में एंटर करता। देखो क्या होता, अगर तुम्हारे इलाके में कोई दूसरा पंटर एंटर करेगा तो तुम्हारे भी तो वहाँ एजेंट खड़े होंगे। तो जैसे तुम्हारे एजेंट खड़े होंगे, जैसे ही वो अंदर आएगा दुकान पे हफ्ता वसूली करने के लिए, तुरंत क्या करेंगे तुम्हारे पंटर लोग, तुम्हें फ़ोन करेंगे, ए वंशिका भाई ऐसे ऐसे हो गया है, ठीक है ना, बोलेंगे ना तुमको। तो इस तरीके से तुमको कुछ बोल देंगे, तो तुम तुरंत क्या करोगे, दो चीज़ें बताओगे। या तो तुम कहोगे भाई इसके हाथ पैर तोड़कर, यानी कि फोर्स लगाकर, हाथ पैर तोड़ने का मतलब यहाँ पर क्या है, फोर्स लगाना। तो या तो इसका हाथ पैर तोड़कर तुम क्या बोलोगे, बाउंड्री के बाहर फेंकाओ, अपने रीजन के बाहर फेंकाओ, यानी कि रिपल्शन। या तो तुम रिपल्शन करवाओगे, या फिर अगर तुम्हारे काम का बंदा तो क्या करोगे, इसके हाथ पैर तोड़ो, फोर्स लगाओ और इसको क्या करो, मेरे पास उठा कर ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ मेरे हफ्ते में, मेरे इलाके में हफ्ता वसूली किसने करी। बात समझ में क्या, ये क्या है, यहाँ पर तुमने उसको अट्रैक्ट कर लिया है। तो डिपेंड करता है कि आने वाली चीज़ कैसी है, उसका नेचर कैसा है, कि मैं उसको अट्रैक्ट करूंगा या रिपेल करूंगा। इसका मैं तुमको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर बेगम पुल तक तुमने उसको फोर्स लगा दिया, वो पिट गया पंटर आते ही, तो क्या पता लगेगा उसके पूरे इलाके में कि भाई वहाँ बेगम पुल से किसका इलाका है, बेगम पुल से सागर भाई का इलाका है। क्या तुमको बात समझ में आ रही है क्या? अब समझो दूसरा एग्जाम्पल मैं तुमको इसका एक और समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज तुम लोग स्कूल में हो और स्कूल में किसका राज चलता है, प्रिंसिपल का। अब तुम इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो प्रिंसिपल के चारों तरफ स्कूल में जो इलाका है, क्या वहाँ पर प्रिंसिपल की चलती है क्या? बिल्कुल चलती है। अब मान लो कोई लड़का प्रिंसिपल्स ऑफिस में कुछ अब्यूज़ कर दे या मिसबिहेव कर दे, तो मुझे बताओ क्या प्रिंसिपल उस पर फोर्स लगाएगा क्या? बिल्कुल लगाएगा। ठीक है ना, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जैसे ऑफिस में जाएगा, भाई साहब फोर्स यहाँ बहुत तगड़ा, ज़्यादा पिटाई हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या है, फोर्स तगड़ा है, इलाका प्रिंसिपल सर का है। लेकिन अगर वही सेम अब्यूजिंग वो प्रिंसिपल रूम से बाहर कर दे तो फोर्स लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कम लगेगा। ऑफिस से बाहर निकल के कर दे, पूरे मेन ऑफिस से, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर और भी कम लगेगा। बिल्डिंग में कर दे तो फोर्स थोड़ा और कम लगेगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही ग्राउंड में, बिल्कुल इंटरवल में, पीछे लास्ट दीवार पे बिल्कुल वहाँ जाके आपस में अब्यूज़ कर दिया, तो फोर्स थोड़ा और कम लगेगा। और अगर तुम स्कूल के गेट के बाहर करते हो कुछ, तो उसको स्कूल के प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है। यानी कि स्कूल के गेट से बाहर किसका इलाका नहीं है, प्रिंसिपल का इलाका नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तुम क्या नहीं कर रहे हो, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम स्कूल के प्रेमिसेस में एंटर करते हो, गेट से एंटर करते हो, तो क्या तुरंत तुम पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है क्या? बिल्कुल। अगर तुमने अब कुछ करा तो तुम पर क्या लगेगा, तगड़ा फोर्स लगेगा। तो तुमको एकदम महसूस हो रहा है, अरे आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ का वो इलाका जहां तक यदि कोई और ऑब्जेक्ट आने की कोशिश करे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, तभी मैं बोलूंगा कि उसका क्या है, इलाका है। और अगर तुम उसके इलाके में आ भी चले जाते हो, चले भी जाते हो, तो मतलब वहां पर उसका कोई फोर्स नहीं है। और वहां पर अगर उसका फोर्स नहीं चलता तो वहां पर उसका इलाका भी नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक मैग्नेट के चारों तरफ के इलाके का मतलब समझो। एक मैग्नेट के चारों तरफ के इलाके का मतलब एक ऐसा रीजन जहां तक यदि कोई और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जहां से वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, स्टार्ट कर देगा करना, वहीं से रीजन शुरू हो जाएगा किसका, सोर्स मैग्नेट का। आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है? इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन, इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द सोर्स मैग्नेट अप टू विच, जहां तक द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेटिक फोर्स, भाई मैग्नेटिक फोर्स तो लगता है। अब मैग्नेटिक फोर्स दो तरह का होता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। अरे यार, मैग्नेट किस किस पर फोर्स लगा सकता है भाई? या तो मैग्नेट पर लगा सकता है, या किस पर लगाएगा, या लगाएगा मैग्नेटिक मटेरियल फीकोनी पर। बोलो तुमको बात समझ में आई क्या? तो मैं इसलिए दोनों बात बोलता हूँ कि या तो मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए, या तो मैग्नेट आ जाए या मैग्नेटिक मटेरियल आ जाए। अब फोर्स कितना टाइप हो सकते हैं, मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। डिपेंड करता है कि तुम उस पंटर को अपने पास बुलाना चाह रहे हो, हाथ पैर तोड़वा के बाउंड्री से बाहर फेंकवाना चाह रहे हो। बोलो तुमको बात समझ में आई क्या? आई होप तुमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। इट मे बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द सोर्स मैग्नेट अप टू विच द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय ईदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। ये 3D होता है नेचर में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ चर्चा करें और उसकी एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल में समझें, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ तक एक बार ध्यान से देखो, अगर तुम लोग को कुछ डाउट आता है तो तुम लोग मुझे बताओ। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है? अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट किन चीज़ों से बना होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट।
इसको मैं पूरा कर देता हूँ। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से बना होता है, ठीक है। तो तुम यहाँ तक इसको पढ़ो, अगर तुम लोगों को कुछ डाउट आता है तुम लोग